कौन सी? बीएनएस की धारा 297 है, जो कि आईपीसी की धारा 294 एक समरूप है। लॉटरी कार्यालय रखना, क्या करिए धारा? इस धारा के अंतर्गत ऐसी लॉटरी लगाना, इस धारा के अंतर्गत ऐसी लॉटरी चलाना, यानी कार्यालय खोलना लॉटरी का, इस धारा के अंतर्गत ऐसी लॉटरी चलाना जो प्राधिकृत नहीं है, वर्जित है, तथा अनधिकृत लॉटरी का कार्यालय रखना तथा तत्संबंध में विज्ञापन देना भी निषिद्ध है। परंतु इस धारा के अंतर्गत राज्य द्वारा प्राधिकृत लॉटरियों का समावेश नहीं है, क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत और परिवर्तित होती हैं। लॉटरी एक प्रकार का लेन देन है जिसमें इनाम का निपटारा पूर्णतः भाग्य के आधार पर ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लॉटरी पूर्णतः भाग्य का खेल है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि, चतुराई, कौशल आदि की कोई भूमिका नहीं रहती है। क्रॉसवर्ड पहेलियां लॉटरी नहीं है, क्योंकि उन पर मिलने वाला इनाम चतुराई या बुद्धि पर निर्भर करता है। लॉटरी एक प्रकार का जुआ है जो देव योग पर निर्भर करता है। लॉटरी में अंतर्विष्ट अनिश्चितता, जोखिम तथा अटकलबाजी उसे अवैध बना देती है। परंतु जहां कुछ व्यक्ति मिलकर एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि का प्रतिमाह योगदान करें तथा माह के अंत में जिस व्यक्ति के नाम से चिट निकले उसे वह राशि दी जाए, तो इसे लॉटरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित अवधि में निश्चित राशि मिलना सुनिश्चित है। उदाहरण, यदि 10 व्यक्ति आपस में मिलकर प्रति व्यक्ति 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए इकट्ठे करें और यह योजनाएं बनाएं कि प्रत्येक माह के अंत में पर्ची डालकर उस व्यक्ति का नाम तय किया जाएगा जैसे उस महीने में उक्त 1000 रुपए दिए जाने हैं, और यह योजना 10 माह तक चलाई जाए, तो इसे लॉटरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक को किसी न किसी महीने में 1000 रुपए मिलना सुनिश्चित है। महिलाओं द्वारा इस प्रकार की योजना बीसी के नाम से प्रायः अपनाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिमाह थोड़ा थोड़ा योगदान करके एक मुफ्त रकम प्राप्त करना होता है, और इसी बहाने अड़ोस पड़ोस की महिलाएं आपस में मिल बैठकर मनोरंजन भी कर लेती हैं। शेष अय्यर बनाम कृष्ण अय्यर के बाद में मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता थी, इसलिए तो एक योजना बनाई जिसमें कुल 625 सदस्य थे तथा उन्हें प्रत्येक को प्रतिमाह 3 रुपए के हिसाब से 50 माह तक चंदा देना था। यह व्यवस्था भी थी कि प्रत्येक माह के अंत में उक्त 625 सदस्यों के नाम में से एक का नाम चिट द्वारा निकाला जाएगा, जिसे 150 रुपए दिए जाएंगे तथा उसे आगे के महीनों के लिए चंदा नहीं देना होगा। यह योजना 50 माह तक चलेगी तथा 50वें माह की समाप्ति पर शेष बचे 575 सदस्यों में से प्रत्येक को 150 रुपए देकर चिट फंड योजना समाप्त कर दी जाएगी। न्यायालय ने इस योजना को इस धारा के अंतर्गत लॉटरी मानते हुए अभियुक्तों को दंडादेश किया। टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड के बाद में केरल उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि वस्तु निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली लकी ड्रा योजनाएं इस धारा की परिधि में आती हैं। तथापि सरकार को यह विवेक शक्ति दी गई कि वह सद्भावना पूर्वक आवर्तन के आधार पर निर्माता कंपनियों को लकी ड्रा योजना की अनुमति दे सकती है, परंतु इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भेदभाव के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सम्राट बनाम वजीर अली के मामले में अभियुक्त ने 5-5 रुपए के 10 नोट एक सिगरेट उत्पाद को सिगरेट के पैकेटों में बंद कर देने के लिए दिए। तत्पश्चात उसने उन नोट वाले पैकेटों को कुछ खाली पैकेटों के साथ मिलाकर दिया तथा पर्चियां छपवाकर 5 रुपए के इनाम की घोषणा की, जिसे सिगरेट के पैकेट खरीद कर ही जीता जा सकता था। प्रत्येक सिगरेट के पैकेट की कीमत एक समान ही थी। न्यायालय ने इस धारा के अंतर्गत अपराध मानते हुए अभियुक्त को दंडित किया। इसी प्रकार सम्राट बनाम एडी राज के बाद में अभियुक्त ने जनता को एक ऐसी संस्था में धन लगाने के लिए आमंत्रित किया जिसका उद्देश्य कर चुकाने में आर्थिक संकट में मदद करना था। इस योजना में मूलधन की वापसी की कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु यह प्रावधान था कि मूलधन के ब्याज का 1/6 भाग संस्था की बस्तियों में नियोजित किया जाएगा तथा शेष भाग प्रति 3 महीने में उस योजना में भाग लेने वाले सदस्यों को नगद बोनस के रूप में वितरित कर दिया जाएगा, जो विभिन्न छोटी बड़ी रकमों के रूप में होगा। इन बोनसों का वितरण लॉट द्वारा किया जाना था। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला लेन देन वस्तुतः लॉटरी ही था, जो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध था। हॉल बनाम कॉक्स के इंग्लिश वाद में अभियुक्त ने एक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जिसमें लंदन शहर में एक नामित सप्ताह में जन्म और मृत्यु की संख्या का सही उल्लेख करने वाले को नगद राशि इनाम के रूप में दी जाने का वचन दिया गया था। अभियुक्त ने जन्म और मृत्यु की संख्या के विषय में कोई वैकल्पिक आंकड़े विज्ञापन में नहीं दर्शाए थे, अतः इसकी सही जानकारी इस इनामी योजना में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बिना किसी संकेतक के स्वयं निर्धारित कूपन पर लिखकर भेजनी थी। न्यायालय ने इस प्रतियोगिता को लॉटरी मानने से इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें संयोग या भाग से इनाम प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
तो साथियों ये हुई क्या, लॉटरी से संबंधित, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का कोई कार्य करेगा या कोई कार्यालय खोलेगा जिसमें लॉटरी सिस्टम चालू रखेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। जिसमें स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है, जिसमें सब क्लॉज 1 यानी कि 297 बीएनएस की धारा 297 के सब क्लॉज 1 में सजा का प्रावधान है 6 माह और जुर्माना। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई ऐसी कोई लॉटरी जो ना तो राज्य लॉटरी हो और ना तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी है, मतलब राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत और राज्य द्वारा अधिकृत लॉटरी नहीं है, निकालने के लिए कोई कार्यालय स्थान रखेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोई ऐसी लॉटरी किसी टिकट या लॉट संख्यांक या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की या किसी माल के परिधान को या किसी बात को करने की, किसी बात से प्रवृत्त करने को प्रस्तावना प्रकाशित करेगा। मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कोई ऐसी टिकट, लॉटरी की ऐसी टिकट या संख्या के आकृति निकालने से संबंधित हो और जिससे कि किसी व्यक्ति का इससे फायदा किया जाना हो और किसी राशि को देने के लिए कहा जा रहा हो, किसी माल को डिलीवर्ड करने के लिए कही जा रहा है, तो इस प्रकार का कृत्य भी दंडनीय है, जिसमें जुर्माना 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 297 और अध्याय 15 में हमने पढ़ा, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। हमने सभी सेक्शंस बताई हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य और क्षेम सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में हमने एक एक करके स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं और